साथ में माइंडसेट में क्या सबसे ज्यादा जरूरी क्या जी, है, कैसा विल विल पावर पावर ऐसा होना ही कि चाहिए। अगर आपने करना है तो आपका रीजन होना चाहिए कि मुझे क्यों करना है। अगर आपका रीजन बहुत ही बस ऐसे दूसरों को देखकर है या शायद सब कर रहे हैं तो इसलिए मैं भी कर लूं, तो तो उससे ऐसे में कोई डिफिकल्ट हो ऐसा जाएगा। टर्निंग पॉइंट आया जहाँ पे लगा बस अब मुझे यहाँ पर रुक जाना चाहिए, और फिर कुछ ऐसा मोटिवेशन उसके बाद जो है जी, जी। मिल जाए। हाँ, ऐसे काफ़ी पॉइंट्स आए हैं जब लगा था कि शायद अब नहीं और करना चाहिए, क्योंकि आई एम अ डॉक्टर माई सेल्फ, तो मुझे लग रहा था शायद मुझे अपने मेडिकल फील्ड में ही आगे परस्यू करना चाहिए रादर देन गोइंग फॉर बार ऐसे यूपीएससी। सेकंड थॉट्स आए। बट जब फिर मैं अगर थोड़ा भी उस तरह से सोचती थी तो कुछ ना कोई चीज़ थी जो मुझे वापस मेंटोर खींच बताएंगे लाती थी। आपका कौन है? जी। मेंटोर की बात की जाए तो सत्यम जैन सर हैं, जिनका अंडरस्टैंड यूपीएससी करके उनका अगर आपकी लाइफ की इंस्टीट्यूट है। स्टोरी आप कोई बुक लिखना चाहो, उसका टाइटल क्या नाइस रखेंगे? क्वेश्चन। मुझे लगता है कि it will be something like grit and determination. यूपीएससी 2026 एग्जाम जो है जिसके रिजल्ट्स कल ही आउट हुए हैं, और उसमें से लेकर अब बात करें, आज हमारे साथ डॉक्टर कोहे सफा जी हैं जो भी जिन्होंने कल ही एग्जाम जो क्वालिफाई किया। सबसे पहले तो मैम आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you so इस much. एग्जाम के लिए काफी सारे लोग जो है प्रिपरेशंस करते हैं, लेकिन कोई कोई चंद लोग ही है जो ये दरिया जो है पार कर पाते हैं। मैम आप ये बोलेंगे सबसे पहले कि ये एग्जाम तो कहा जाता है कि बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसमें काफी सारे हर्डल्स आते हैं, काफी स्ट्रगल्स होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें जरूरी जिस तरह माइंडसेट सबसे ज्यादा है, जी, आप इसे लेकर क्या कहेंगे? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि माइंडसेट सबसे इम्पोर्टेंट है, और आपका मोटिवेशन, आपका जो स्ट्रेंथ है, विल पावर है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक यूपीएससी। साथ में आप माइंडसेट में क्या सबसे ज्यादा जरूरी क्या जी, है, कैसा विल पावर वही होना चाहिए? विल पावर ऐसा ही कि अगर आपने करना है तो आपका रीजन होना चाहिए कि मुझे क्यों करना है। अगर आपका रीजन बहुत ही बस ऐसे दूसरों को देखकर है या शायद सब कर रहे हैं तो इसलिए मैं भी कर लूं, तो उससे डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज ये जो हमारा एग्जाम है बहुत लंबी जर्नी है और बहुत डिफिकल्ट जर्नी है। इट्स नॉट लाइक के, तो और बहुत जल्दी इसमें हार भी मान जाते हैं लोग, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट माइंड ये सेट। एग्जाम काफी मुश्किल रहता है, और लोग बात करना ही बहुत जी, मुश्किल है, कर पाना तो उससे भी ज्यादा जी, मुश्किल है। तो ऐसे में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जहाँ पे लगा बस अब मुझे यहाँ पर रुक जाना चाहिए, और फिर कुछ ऐसा मोटिवेशन उसके बाद जो है मिल जाए। जी, जी। हाँ, ऐसे काफ़ी पॉइंट्स आए हैं जब लगा था कि शायद अब नहीं और करना चाहिए, क्योंकि आई एम अ डॉक्टर माई सेल्फ, तो मुझे लग रहा था शायद मुझे अपने मेडिकल फील्ड में ही आगे परस्यू करना चाहिए रादर देन गोइंग फॉर यूपीएससी। काफ़ी बार ऐसे सेकंड थॉट्स आए, बट जब फिर मैं अगर थोड़ा भी उस तरह से सोचती थी तो कुछ ना कोई चीज़ थी जो मुझे वापस खींच लाती थी टुवर्ड्स यूपीएससी। ऐसी तो कौन सी चीज है जो वापस लाती थी? शायद जो मेरा परसिस्टेंस थी, या मेरा जो एक ड्रीम था हमेशा से ही कि यूपीएससी क्रैक करना है, वो कहीं ना कहीं मुझे वापस खींच लाता तो था। डॉक्टर से फिर यूपीएससी, फिर डॉक्टर में गए, पहले इसमें क्या माइंडसेट जी, जी, रहा? जी। हाँ, मतलब यूपीएससी का जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमेशा से ही मेरा माइंड में था यूपीएससी का, क्योंकि काफ़ी सुनते थे और पब्लिक सर्विस का मेरे घर में भी काफ़ी ज़्यादा इनटू पब्लिक सर्विस है। लेकिन हमेशा फिर इतना आइडिया नहीं था तब स्कूल टाइम पे कि कैसे परस्यू करना है या क्या करना होता है एग्जैक्टली, या कौन सी स्ट्रीम लेनी है तब टू गेट इनटू यूपीएससी। थोड़ा सा क्लियर नहीं था, इतनी क्लैरिटी नहीं थी, और साइंसेस में इंटरेस्ट था तो नेचुरली फिर मैंने आगे एमबीबीएससी परस्यू किया, और फिर जब वो कर लिया तब आई थॉट दैट नहीं, मुझे एक दो बार तो कम से कम ट्राई करना चाहिए यूपीएससी के लिए, क्योंकि मेरा पुराना सपना भी था और अब आई वाज मोर क्लियर अबाउट इट कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या बनते हैं यूपीएससी करके। सबसे ज्यादा जी। कौन सा सब्जेक्ट इसमें आपका फेवरेट रहा, जिसमें काफी इंटरेस्ट रहता है कि मेरे को अब ये पढ़ना है? यूपीएससी में आई थिंक फेवरेट सब्जेक्ट मुझे इकोनॉमिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता था, स्पेशली उसके जो कॉन्सेप्ट्स होते थे, थोड़ा मैथमेटिकल भी होती थे उसकी कुछ चीज़ें, तो आई थिंक वो अच्छा था। बाकी पॉलिटी इज ऑल्सो गुड सब्जेक्ट। मेंटोर बताएंगे आपका कौन है? जी। मेंटोर की बात की जाए तो सत्यम जैन सर हैं, जिनका अंडरस्टैंड यूपीएससी करके उनका इंस्टीट्यूट है, तो उनसे मैंने ऑनलाइन मेंटरशिप ली थी। स्ट्रैटेजी के बारे में बताएंगे, क्योंकि कई सारे लोगों को जो इसके बारे में पूरा क्लियर माइंड नहीं रहता कि किस जी, तरह पढ़ना है। तो कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जी। जिससे लोग जो है क्लियर हो सके कि हुँ, किस हुँ। तरह पढ़ा जाए इसे लेकर? जी, उसके लिए आई थिंक सबसे पहले अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, तो सबसे पहले आपके कुछ मंथ, अगर आपके पास 1 ईयर का टाइमलाइन है, सबसे पहले आपको 3 टू 4 मंथ्स डेडिकेट करने चाहिए कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए। वो आपका फाउंडेशन बनाएगा। उसके बाद आपको वहीं जब आप एक बार सारे कोर सब्जेक्ट्स पढ़ लें, फिर आप न्यूज़पेपर्स भी देखो, और फिर आप अपना ऑप्शनल और मेंस की तैयारी स्टार्ट करें। दिसंबर तक आपका मेंस का भी सारी तैयारी हो जानी चाहिए। तो फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ
पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, दीज कोर सब्जेक्ट्स, देन न्यूज़पेपर एंड ऑप्शनल मेंस, और फिर फाइनली वापस बैक टू प्रीलिम्स हो जाना चाहिए, क्योंकि जनवरी से लेके मई तक का टाइम में प्रीलिम्स की आपको फिर मल्टीपल रिविजन्स कीजिए, अच्छे से आप सीसैट की प्रैक्टिस करो और टेस्ट सीरीज वगैरह ये सब। सोशल मीडिया से इस दौरान आप दूर रहे या सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करते जी थे? जी जी, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। पहले मैं बहुत सोशल मीडिया यूज़ करती थी ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज, लेकिन जब मैं यूपीएससी की तैयारी की तो तब मैंने सोशल मीडिया बंद कर दिया था। फिर सोशल मीडिया यानी कि इसके बाद बिल्कुल बंद हो गया और पढ़ाई पर बिल्कुल जी जी कंसंट्रेशन बिल्कुल। इसके बाद चला गया जी जी, स्पेशली बाकी मतलब फ़ोन का मैं यूज़ करती थी पढ़ाई फॉर के लिए। वेरियस अदर जी, थिंग्स, नहीं मतलब बाकी एंटरटेनमेंट के लिए भी फ़ोन यूज़ करती थी, यूट्यूब हो गया या कोई और जो ऐप्स रहते हैं, बट सोशल मीडिया बंद। ठीक है। और अगर आपकी लाइफ की स्टोरी आप कोई बुक लिखना चाहो, उसका टाइटल क्या रखेंगे? आई थिंक मेरी लाइफ की स्टोरी एज सच तो मेरे को अभी कुछ इतना याद नहीं आ रहा। आई विल थिंक अबाउट इट, दिस इज नाइस क्वेश्चन। ओके, सो व्हाट डू यू वांट टू कीप द नेम ऑफ बुक? मुझे लगता है कि इट विल बी समथिंग लाइक ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन। नाइस, वेरी नाइस। ओके, तो जो लोग आगे पढ़ रहे हैं या यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनको डेडिकेशन या आप विल पावर के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उसके लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आपने अपनी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में। और मतलब जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स का मतलब अगर मैं बोलूँ तो एक स्प्रिंट की तरह होता है कि आपने जल्दी पढ़ा और जल्दी आप एग्ज़ाम देते हो। यूपीएससी इज़ अ मैराथन, इसमें आपको स्लो एंड स्टडी वही रहना है और वही आपका मंत्र होना चाहिए कि रोज़ कुछ आवर्स आपने डेडिकेट करने हैं और लगातार वो करने हैं। तो जो भी यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, मंत्र आपने साफ सुन लिया और इन्हें भी हमारी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आगे जो इसके लिए परस्यू करना चाहते हैं, उन्हें भी हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। बने रहे आप जम्मू एक्सप्रेस के साथ। हमें दी इजाजत, धन्यवाद।